तो सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे झूठा भविष्यवक्ता या तो झूठा नबी के बारे में। तो जैसे हम देखेंगे आजकल बहुत सारे चंगैया हो रही है, बहुत सारे जगह में बहुत सारे नबी लोग हैं। सब कोई बोल रहे हैं मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। आज आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं या तो सुन सकते हैं जो मैं वचन आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ कि आजकल सचमुच में नबी लोग जो आ रहे हैं वो उसको हम लोग कैसे पहचान सकें कि वो परमेश्वर की थ्रू से है या तो उससे परमेश्वर चुन कर भेजा है या नहीं। हम जिसे वचन में पढ़ेंगे, जैसे मत्ती 24 अध्याय वचन संख्या 24 में लिखा हुआ है कि देखो आने वाले समय में बहुत सारे लोग झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को चुने हुए को क्या करेंगे, भरमा देंगे। तो आज से हम लोग ये वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे लिखा है बहुत सारे ऐसे मसीहों को भरमाएंगे। वो लोग चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम दिखाकर हम लोग को बहुत सारे मसीहों को भरमा देंगे, भड़का देंगे। आज हम एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय वचन संख्या 14, 13, 14 को पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैंने उस अजगर मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। तो ये वचन हमें बता रहा है, देखो मैं अजगर एक शैतान जो है उस शैतान के मुख से और उस झूठे भविष्यवक्ता से और उस पशु के मुख से क्या निकला, एक मेंढक जो अशुद्ध आत्मा मेंढक के रूप में निकला। क्या मेंढक के रूप में निकला। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो संसार के राजाओं के पास निकाल कर इसलिए जाती है कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। ये वचन को हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा क्या, चिन्ह दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला दुष्ट आत्मा जो कि संसार में जाकर बहुत सारे लोगों के पास जाकर वो शैतान काम करेगा और भरमाएगा लोगों को। क्योंकि वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर का न्याय का दिन, तो उस दिन क्या करेंगे, न्याय के लिए इकट्ठा करने के लिए कि अपनी ओर लेने के लिए शैतान ने क्या कर रहा है, अपने फंदों में फंसा रहा है। तो हम लोग कैसे पहचान सकें झूठे भविष्यवक्ता और सत्य भविष्यवक्ता को, हमें पहचानना अवश्य है। और हम कैसे पहचान सकेंगे, हमें वचन के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं उनको। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित 19 का 20 बाद में लिखा है कि जैसे कि मैंने किसको किसको मैंने नरक में डाला दिया जाएगा, उस भविष्यवक्ता को जो उस पशु का अंक को ले हैं और उसमें जो छाप ले हैं उस पशु का, जो 666 को हम लोग बोल रहे हैं, जो चिन्ह दिखाने वाला, लोगों को भरमाने वाला आत्मा, वो लोग उस भविष्यवक्ता और उस पशु की उपासना करने वाला और उसकी छाप को जो ग्रहण करते हैं वो इस छाप नरक में डाले दिए जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित 19 अध्याय का 20 बात को। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिन्होंने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हम लोग पढ़ सकते हैं ये वचन को, हम लोग सुने कि जैसे कि उस पशु और उस झूठा भविष्यवक्ता दोनों को क्या में डाल दिया गया, आग के झील में डाल दिया गया। भाई बहन लोग, हम लोग आप तो मालूम चलेगा कि कौन झूठा भविष्यवक्ता, पर परमेश्वर की काम भी और शैतान का काम दोनों सेम होता है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग, क्या एक सच्चा नबी क्या मूर्ति पूजा कर सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सच्चा नबी क्या मूर्ति पूजा कर सकता है? हम मसीहों को बोल रहा हूँ, जो मसीह हैं और मसीह बोल रहे हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं नबी हूँ, पर क्या वो मूर्ति पूजा कर सकता है? जैसे वचन में लिखा है निर्गमन 20 का 3-4 में कि तुम किसी प्रकार का मूर्ति खोद कर ना बनाना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। परमेश्वर आत्मा है, कोई मूर्त नहीं है। जैसे हम बहुत सारे मसीहों को देखते हैं मूर्त के आगे जब मूर्ति बनाकर परमेश्वर का, प्रथम यीशु का कोई भी मूर्ति बनाते हैं और उसके आगे उपासना करते हैं। क्या ये सच्चा नबी ऐसे कर सकता है?
क्या जैसे हम लोग पढ़ पाएंगे कि एक वचन में, जैसे हम लोग 10 आज्ञा में कि मैं ही परमेश्वर, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। तो हम बहुत सारे मसीहों को देख सकते हैं कि जैसे कि यीशु की मूरत रखते हैं, मरियम की मूरत। क्या और क्या परमेश्वर जो वचन बोलता है क्या वो झूठा है? क्या हम लोग मरियम का उपासना कर सकता है कि सच्चा नबी? क्या कर सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दो दो लोगों का उपासना कर सकता है क्या? इसलिए हमें पहचानना है, हमें वचन में चलना, परमेश्वर का भय मानना ही हमारा कर्तव्य है। सच्चा नबी होना अर्थात हमें उसके वचन में चलना। क्योंकि जो इस रूल में नहीं चल रहे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे 10 आज्ञा में बताया है कि तो मुझे छोड़कर और कोई ईश्वर करके मत मानना किसी को भी। तो हम किसी को दर्जा देना नहीं है, परमेश्वर को ही अपने स्थान देना है। परमेश्वर को ही, किसी मरियम को दर्जा देना नहीं है, कोई जोसेफ को देना नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर वही है, एक ही है और किसी पर भरोसा रखना नहीं है। समझ रहे कि नहीं? अगर कितने लोग हम लोग मरियम के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। देखो, और हम लोग बोलते हैं यीशु, जैसे वचन में लिखा है यीशु यीशु कहने वाला हर एक परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता, क्योंकि भेजे हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। हम तो सब यीशु बोल रहे हैं, पर हम यीशु बोलने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, परंतु उसके वचनों पर चलने से यीशु मसीह मिलेगा। वैसे भी तो मूसा नबी भी स्वर्ग गया, होना भी गया, एलिया भी गया। वो लोग भी तो अच्छे काम किए थे, परमेश्वर का वचन में चले थे, तब तो स्वर्ग गए। तो उनका भी धन्यवाद करना चाहिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ खुदा ही एक ही परमेश्वर है, उसी की उपासना करना है, उसी की आराधना करना है, हमें किसी पर भरोसा रखना नहीं है। आज बहुत सारे नबी आ रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे नबी हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। कोई सच्चा नबी आया है, कोई झूठा नबी आया है। इसलिए हमें वचन को परखना है। जैसे लिखा है मरकुस का 1 अध्याय वचन संख्या 15 में, समय पूरा हो चुका है और ईश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। हम वचन हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमें वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग अंधकार में हैं। इसलिए अंधकार से भगो, वचन पर ध्यान दो, क्योंकि आदि में परमेश्वर वचन था और वचन पर हमें विश्वास करना है, वचन को बिलीव करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है और वचन ही परमेश्वर था। इसलिए वचन के लिए आप लोग दौड़ो, उस चमत्कार देखकर मत दौड़ो। आज तो चमत्कार ऐसे भी दुष्टमा भी दिखाता है। तो आज हमें वचन को परखना है कि कौन सत्य है। हमें पहले वचन को पढ़ना है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि जो वचन है इसको बोलना दोष लगाना नहीं होता, क्योंकि वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन।